अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ सिद्दीक जान साहब मौजूद हैं। सिद्दीक जान साहब, आज फैसला कौन दिन था कि अदलिया जो है वो अपनी आज़ादी के हवाले से और जो जुडिशल कमीशन का इजलास था उसके अंदर जो फैसले किए गए हैं, मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या देख रहे हैं? अब जो आइनी बेंच का सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को बनाया गया है और जिस तरह से इख्तियारात कम कर दिए गए हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर भी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, इसको किस किस तरह से देखते हैं? देखें फैसल भाई, एक तो बात यह है कि ये जो कुछ लोग ये समझ रहे हैं ना कि कहानी ख़त्म हो गई है और हुकूमत ने और इदारों ने पूरे निज़ाम को मुकम्मल तौर पे फतह कर लिया है, इसको देखने के दो रुख हैं। एक ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि उनका ख्वाब था, उनका पिछले ये 3 साल से कोशिश थी, यानी इमरान खान को निकालने के बाद से कोशिश थी कि पूरी अदलिया कंट्रोल में आ जाए और एक्सटेंशनें भी हो जाएं और शहबाज शरीफ भी सिक्योर हो जाएं और सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाएं। तो एक तो इसका रुख ये है कि इसमें नो डाउट नज़र आता है कि भाई उन्होंने एक्सटेंशन भी ले ली, 5 साल करवा दी। यानी देखे ना, इतने आराम से इतनी आसानी से वो हो गई, मतलब 16 मिनट लगे हैं सेनेट में, 25 से 26 मिनट, ये 24 मिनट लगे हैं कौमी असम्बली में, और बड़े आसानी से उन्होंने कर लिया और अदलिया को भी कंट्रोल कर लिया और याही अफरीदी साहब ने भी बज़ाहिर सरेंडर कर दिया। लेकिन देखें, बात यह है कि इन सारी चीज़ों के बाद क्या मुल्क में इस्तेहकाम आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। घुटन और बढ़ेगी, अनसर्टेनिटी और बढ़ेगी, गम गुस्सा और ज़्यादा बढ़ेगा। मसला यह है कि आपको असल में जो चाहिए ना, वो पाकिस्तान के लोगों का एतमाद चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, जो कि नहीं मिल रहा। अब आप देखें ना, पूरे सोशल मीडिया पे कैंपेन चली हुई है कि हल सिर्फ वीजा, वो जैसे है ना, हल सिर्फ जमात इस्लामी का नारा है। हल सिर्फ जमात, अब वो लिखा जा रहा है हल सिर्फ वीजा, ठीक है। और फिर देखें ना कि तकलीफ इस बात की होती है कि जो पाकिस्तान के हकीकी मसाइल हैं उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। इमरान खान को निकालने से लेके आज तक आप देख लें, फोकस किन चीज़ों पर है? अदलिया को फतह करना है, पाकिस्तान के लोगों को फतह करना है, जबर के निज़ाम को बढ़ाना है, मैंडेट चोरी को बरकरार रखना है, इमरान खान का रास्ता रोकना है, हकीकी अवामी नुमाइंदों का रास्ता रोकना है, अदलिया को नाकाम बनाना है, इंडिपेंडेंट फैसले नहीं होने देने, इंडिपेंडेंट जजेस के रास्ते को रोकना है। और उन चीज़ों पर अभी आप देख लें लाहौर में क्या हालात हैं। मतलब कि लाहौर में इस वक्त देखें कि अस्पताल भरे पड़े हैं स्मोक की वजह से, जो लोगों की सांस नहीं लिया जाता। जो सांस ले रहा है वो ऐसे जैसे वो जहर खा रहे हैं या पी रहे हैं, आप जहर ले रहे हैं आप, यानी सांस लेना वहां पे हो गया। कोई आपको तवज्जो हुकूमत की नजर आती है? मतलब ये जो कुछ क्लाइमेट चेंज है, या स्मोक है, ये माहौलियाती आलूदगी, माहौलियाती दहशतगर्दी, कोई आपको फोकस नजर नहीं आता। बिल्कुल ठीक है। और हालत यह है, मेरी बात हो रही थी, डॉक्टर मोहित साहब हैं, आयरलैंड से आए हुए हैं, हमारे दोस्त हैं, अमार नसीम उनके चचा हैं और बड़ा हमारा उनके साथ एहतराम का ताल्लुक है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं जब आऊँगा तो आपने लाजमी मुझे मिलना है। तो मैंने कहा जी, मैं इंशाल्लाह आपके पास लाहौर आऊँगा। वो बात हो रही थी तो खुद मुझे मैसेज करके कह रहे थे कि भाई मैं तो खुद यहाँ पे घर से नहीं निकल रहा, तो मैं आपको नहीं ये सजेस्ट करूंगा कि आप लाहौर में आए, जो लाहौर की हालत हुई है। अब आप मुझे बताएं, करोड़ों लोगों की जिंदगियां स्टेक पे लग गई हैं, ठीक है। फिर आप बाकी देख लें, जो पोलियो के जितने केसेस 40-45 निकल आए हैं, यहाँ पे डेंगू की वजह से अस्पताल जो है वो पंजाब के भरे पड़े हैं, इस्लामाबाद के भरे पड़े हैं, इलाज नामुमकिन हो गया है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, डंकियां लगा के मुल्क से जा रहे हैं। इन सारी चीजों से, ये जो पिछले 2 दिन में हुआ ना, इससे अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। असल तो मसला यह है कि आपने मुल्क चलाना है, 25 करोड़ का मुल्क है, नहीं चल सकता ऐसे। देखें, मुल्क जो है ना वो खौफ में नहीं चल सकता, बंदूक के साए में, बंदूक की नोक पे मुल्क नहीं चल सकता। मुल्क चलेगा जब आप लोगों को एक एतमाद देंगे, यकीन दिलाएंगे। और सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो ब्रेन ड्रेन का नुकसान हो रहा है। जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो पाकिस्तान से पाकिस्तानी जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, तो ये बड़ा एक नुकसान है। स्पेसिफिकली अगर सुप्रीम कोर्ट को देखा जाए तो अब सारे मोस्टली इख्तियारात जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन के पास आ गए हैं। इसका मुस्तकबिल क्या होगा? देखें, वो मैं ट्वीट देख रहा था अजहर मिशवानी का कि याही अफरीदी साहब आप बैठ के ना तलाक और हलालों के केस सुनेंगे। बिल्कुल ये बात ठीक है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट में यही केस आएंगे कि जी वो हलाले के लिए वो मौलवी साहब से निकाह कराया था, तो वो मौलवी साहब अब तलाक नहीं दे रहे। तो इस तरह के केसेस जो है वो याही अफरीदी साहब बैठ के सुनेंगे, तो अच्छी बात है। याही अफरीदी साहब जो है वो याही अफरीदी साहब ने एक आगे देखें, मैं तो पहले दिन से ये कह रहा था, जब साद रसूल साहब के साथ भी बैठते हैं शहर इक़्तिदार प्रोग्राम में, तो यही बात करते हैं कि जहाँ पे याही अफरीदी साहब अच्छा काम करेंगे उनको अप्रिशिएट करेंगे, जहाँ गलत होगा तनकीद करेंगे। कोई ऐसा तो नहीं है कि कंप्लीट पैकेज में हमने उनको ले लिया है, बिल्कुल, कि बस वो जो करेंगे तो हम उसको जस्टिफाई करेंगे या हर चीज़ की हमने मुखालफत करनी है।
याहिया अफदी साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का 31 अक्टूबर को इजलास ना बुलाकर हुकूमत की, आप इसको सहूलतकारी कहें, कुछ भी आप कह लें, वो की है। फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के फैसले को ना इम्प्लीमेंट करवा के रजिस्ट्रार के जरिए, काजी भी तो यही करता था ना कि रजिस्ट्रार के जरिए कंट्रोल करता था चीज़ों को, रजिस्ट्रार को नहीं करने देता। तो आपने भी वही किया। आप में और काजी में क्या फ़र्क है? ठीक है, तो अब लोग यही कह रहे हैं कि भाई ये, अब देखें, अब इससे ये तासुर पुख्ता हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि ये हादसाती तौर पर बने हैं। जो हम लोग कह रहे थे कि आउट ऑफ सिलेबस आ गए हैं, यहाँ के वो हुकूमत बनाना तो अमीनुद्दीन खान को चाहती थी, लेकिन बन याहिया अफरीदी गए और हुकूमत ये समझ रही थी कि याहिया अफरीदी इनकार कर देंगे तो अमीनुद्दीन खान को बना देंगे। अब ऐसा नहीं लगता। अब यही लग रहा है कि एक अंडरस्टैंडिंग थी और एक अंडरस्टैंडिंग के तहत ये सब कुछ हुआ है। और याहिया अफरीदी साहब ने जिस तरह से जुडिशल कमीशन का, मतलब कमेटी ने फैसला ये किया कि सोमवार को केस लगाएं फुल कोर्ट के सामने 26वीं आईनी तरमीम का। आपने 31 अक्टूबर को उनका फैसला, जो 31 अक्टूबर का था, मैं ज़रा उसका दिन भी देख लूं कि उस दिन क्या था। 31 ये जुमेरात को कमेटी का इजलास उन्होंने किया और इजलास करके उन्होंने कहा कि आप सोमवार को केस लगाएं। जुमेरात वाला फैसला इंप्लीमेंट नहीं किया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी वाला याहिया साहब ने, बल्कि याहिया साहब ने 2 को हफ्ते वाले दिन मंगल के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया। हाँ। और जो हफ्ते को मंगल के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया, जो हुकूमत का एक मामला था और हुकूमत जो चाहती थी, लेकिन 2 जजेस का जो फैसला था जुमेरात का कि सोमवार को केस लगाए, वो नहीं लगने दिया। और कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई जवाब नहीं है, कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि उनको अब जो फैसला था कमेटी का, उसके मुताबिक इस केस को फुल कोर्ट के सामने लगाना चाहिए। बड़े अभी, लेकिन मैंने आपको बताया कि अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। अब 2 ही चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक डिपेंड करता है कि मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब के पास क्या कार्ड्स हैं, क्या ऑप्शंस हैं, और दूसरा जो है वो डिपेंड करता है कि तहरीक इंसाफ कितनी हाइप क्रिएट कर लेती है, एजुटेशन कितनी बढ़ा लेती है, लोगों को कितना जो है वो एक चार्ज कर लेती है, लोगों को कितना निकाल लेती है। इन 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है और ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर जजेस कुछ करना भी चाह रहे हैं, मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब, तो एक लोगों की सपोर्ट उसके लिए बहुत ज़रूरी है, अवाम की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और अवाम, ज़ाहिर है, अवाम को अगर कोई जमात एक्टिव कर सकती है और अवाम को मोटिवेट कर सकती है तो वो तहरीक इंसाफ है। लेकिन जब आप तहरीक इंसाफ की जब आप अली बिन गंडापुर को देखते हैं, फिर तो आपको लगता है कि सुलह ही कर लें। जैसे वो आजकल एक ट्रम्प का जाली मुशीर आया हुआ ना पाकिस्तान में, और उसके ज़रिए इमरान खान के खिलाफ बयानात दिलवाए जा रहे हैं। और वो मुझे अब्बास शबीर साहब ने भेजी हुई थी कुछ चीज़ें जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनकी कुछ चीज़ें भेजी हुई थी और मैं वो सुन नहीं सका। एक वीडियो क्लिप भी उन्होंने किसी का भेजा हुआ है अब्बास शबीर साहब ने। अब्बास शबीर साहब खुद भी आजकल अमेरिका है। तो अगर बात ट्रम्प के जाली मुशीर पे, मेड इन पाकिस्तान मुशीर पे आ गई है, ठीक है, और उस पे आ गई, तो फिर इमरान खान से सुलह कर लें। अगर ट्रम्प की जाली मुशीर से आपने इमरान खान के खिलाफ बयानात दिलवाने हैं तो। इसी तरह से अगर तहरीक इंसाफ की डिपेंडेंट है अली बिन गंडापुर पर, तो फिर बेहतर है तहरीक इंसाफ एस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्टली सुलह कर लेना, डायरेक्टली मामला तय कर लें। अली बिन गंडापुर ने भी तो यही करना है ना जो उसने 4-5 अक्टूबर को किया था। लेकिन एक जो होप नजर आती है वो नजर आती है कि सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो हमें ज्यादा इस वक्त एक्टिव नजर आ रहे हैं। लेकिन बयान भी सदीक जान साहब आपने देखा होगा सलमान अकरम राजा साहब का, उन्होंने कहा है कि अगर ठीक है एक्सटेंशन हुई है तो वो उनका एक अपना अंदरूनी मामला है, हम उसके ऊपर बात नहीं। देखिए, वो जाहिर है उन्होंने एक, जब तक इमरान खान साहब से उनकी मुशावरत नहीं हो जाती तब तक वो कैटेगोरिकल तो स्टांस नहीं देंगे, और ये बात ठीक है, ये सेंसिबल एक बयान है उनका। दूसरी बात यह है कि सलमान अकरम राजा साहब इमरान खान के साथ सिंसियर हैं। मेरी किसी से बात हो रही थी तो वो कहते हैं कि कुछ भी हो जाए सलमान अकरम राजा ना इमरान खान के साथ जाके झूठ बोलेगा, ना जो इमरान खान अंदर से कहेगा उस वाले से झूठ बोलेगा, ये क्लियर है। तो एक होप है कि अगर सलमान अकरम राजा साहब और इन लोगों के हाथ में लीडरशिप हुई और लीड इन्होंने किया, फिर तो कोई उम्मीद है कि 9 को बड़ा ऐलान हो सकता है, चीजें आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन आप सिर्फ अली बिन गंडापुर साहब के ना पिछले 50 बयान उठा के देख लें, बयान देखें ऐसे बड़े बड़े, ये कर देंगे, एक गोली के बदले 10 गोलियां चलेंगी, अब लाशें गिरेंगी, मार देंगे, गिरा देंगे, उड़ा देंगे, और एंड पे कैसे यहां से भाग के चले गए और मतलब बाद में झूठ बोला। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि सलमान अकरम राजा साहब पे एक उम्मीद है। फिर दूसरा यानी 3 तरह की उम्मीदें हैं ना। एक, तहरीक इंसाफ क्या करती है, 9 को क्या ऐलान करती है, लोगों को कितना वो एक चार्ज करते हैं, लोगों को कितना मोटिवेट करते हैं, कितना लोगों को निकालते हैं, मोमेंटम क्या बनाते हैं, अदलिया के अंदर से क्या होता है,
और तीसरा यह है कि मुनीर मलिक साहब और फैसल सिद्दीकी साहब और ये वकला जो है ये क्या करते हैं। तो ये भी इस हवाले से देखना लाजमी होगा। आखिर में मुझे ये बताएं कि नए जजेस अपॉइंट करने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में भी अपॉइंट करने हैं, उसके बाद उनकी अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट के अंदर भी होनी है। जो नाम हमारे सामने आ रहे हैं तो ये तो बड़े हैरान कुन है कि वही लोग जो हुकूमत के लोग हैं। ठीक है ना, याहिया अफरीदी साहब ने अगर कमिटमेंट की हुई है तो आने दें, क्या है। अब जब याहिया अफरीदी साहब ने एक तरह से सरेंडर कर ही दिया है तो फिर खत्म हो गई ना। अब तो वो चाहें तो हुसैन नवाज को जज बना दें, हसन नवाज को जज बना दें, सजन जिंदाल को बना दें, जिसको मर्जी बना दें। याहिया अफरीदी साहब ने तो बता दिया है कि आज कम अज कम उन्होंने बता दिया है कि उनका हुकूमत के हवाले से क्या रवैया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज बड़ी दिलचस्प मनाजिर देखने को मिले कि जब ये कमेटी ने ये जो कमीशन ने फैसला किया तो उस वक्त टीवी स्क्रीनों पर बड़े लोगों की नजरें लगी थी और एक हम जगह पर बैठे थे किसी कैफे पर, तो वहां पर हमने देखा कि जितने भी लोग बैठे थे वो बार बार ये डिस्कस कर रहे थे, देखें कि उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आईनी बेंच का सरबराह लगा दिया है। तो अवाम के जो इंटरेस्ट हैं वो यहाँ से देखे जा सकते हैं। बहरहाल इससे जुड़ी जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।